हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल आशीष वेबकास्ट पे। मेरा नाम है आशीष पाल। करंटली मैं माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहा हूँ एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल हैं और किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि पहला, आपका जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उस जॉब के लिए कितना है। दूसरा, आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं क्या वो उस जॉब ओपनिंग के जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करती हैं या नहीं। एंड जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे एक प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं, और जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो उस पर मैंशनड है कि नहीं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिज्यूम प्रिपरेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होंगी। मुझे आईटी में अराउंड 6 ईयर्स हो गए हैं और लास्ट 1 ईयर में अराउंड मैंने 8 इंटरव्यूज़ दिए हैं और मेरा रिज्यूमे हर बार सिलेक्ट हुआ है। सो जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो चीज़ें मैंने खुद पे भी अप्लाई की हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना सो दैट यू डोंट मिस एनी इन्फॉर्मेशन। सारे डूज एंड डोंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जब भी कोई कंपनी कोई जॉब ओपनिंग निकालती है तो वो अपने करियर पोर्टल पे उस जॉब को मेंशन करती है। उसके अलावा जो एचआर होते हैं या रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर उसी जॉब ओपनिंग को किसी जॉब सर्च पोर्टल जैसे कि naukri.com या लिंक्डइन पे भी पोस्ट करते हैं। सो वहाँ से बहुत सारे इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो सपोज करते हैं एक जॉब के लिए 500 एप्लीकेशंस आए, तो आप खुद इमेजिन करो क्या एक किसी एचआर या रिक्रूटर के लिए पॉसिबल है कि वो 500 रिज्यूमेस को पढ़ना तो छोड़ो, क्या वो उसे स्कैन भी कर सकता है? नहीं पॉसिबल, राइट। तो इसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, उसे बोलते हैं ATS, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, जो स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड कीवर्ड्स होता है वो आपके रिज्यूमे में सर्च करता है। अगर उसे वो कीवर्ड्स मिले तो आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है, अदरवाइज आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। तो ये मेरे साथ भी एक बार हुआ है। जब मैं अपना फर्स्ट स्विच ट्राई कर रहा था तो उस समय पे मैंने एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाया और 2-3 जॉब्स पे अप्लाई किया। उसमें से एक जॉब माइक्रोसॉफ्ट की भी थी, पर मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ ना कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ। तो मैंने अपने कुछ सीनियर से डिस्कस किया एंड ऑनलाइन मैंने अबाउट रिज्यूम प्रिपरेशन चेक किया। तो मुझे पता चला कि जब ये कि हमारा जो रिज्यूमे है उसमें अगर जितने जॉब से रिलेटेड मैचिंग कीवर्ड्स होंगे तो हमारा रिज्यूमे सेलेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको उस जॉब का जो जॉब ओपनिंग है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन उठाना है, उसे प्रॉपरली पढ़ना है और उसमें से कुछ कीवर्ड्स उठा के अपने CV में मेंशन करना है। सो इससे क्या होगा, आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होगा और आपको इंटरव्यू कॉल भी आ जाएगी। पर हाँ, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी है। जब आप किसी जॉब ओपनिंग से उसके जॉब डिस्क्रिप्शन से कीवर्ड्स उठाते हैं एंड अपनी CV में डालते हैं तो उसकी नॉलेज भी आपको प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज आप इंटरव्यू में ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दोस्तों, मैंने यहाँ एक और चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमने एक CV अच्छा सा बनाया, उसमें अपनी प्रॉपर जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको मेंशन किया एंड उसके बाद हमें जो भी जॉब ओपनिंग दिखी हमने उसके लिए अप्लाई कर दिया। दोस्तों, ये बहुत गलत तरीका है। एग्जाम्पल जैसे कि जो मेरी टेक्नोलॉजी है वो एक्टिव डायरेक्टरी है AD, और मुझे कोई AD से रिलेटेड जॉब ओपनिंग दिखती है और मैं उसके लिए अप्लाई कर देता हूँ बिना अपने CV को अपडेट किए। और जो जॉब थी उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में एक और सब स्किल मांग रहे थे विच वॉज ADFS। अब मैंने जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है मैं उसमें ADFS पे वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने रिज्यूमे में भी ज़्यादा ADFS के बारे में मेंशन नहीं किया। तो इससे क्या होगा, जो मेरे चांसेस हैं रिज्यूमे सेलेक्ट होने के वो कम हो जाएंगे। अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें, जैसे कि मैंने अपना जो रिज्यूमे था वो 3 मंथ्स बैक बनाया था एंड आज मैं किसी जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई करता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैंने लास्ट 3 मंथ्स में कुछ भी नया नहीं सीखा या कोई नई इशू को ट्रबल शूट नहीं किया? तो इसीलिए हमें हमारा जो भी रिज्यूमे है उसको हर जॉब के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो रिज्यूमे सेलेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ जाए।
दोस्तों आपको पता लग गया है कि आपको अपने रिज्यूमे में क्या मेंशन करना है, क्या स्किल्स लिखनी है एंड एवरीथिंग। पर प्रॉब्लम फिर से वही आती है कि हम फॉर्मेट क्या रखें अपने रिज्यूमे का। पहले क्वालिफिकेशन रखें या पहले स्किल्स रखें या कुछ भी रिलेटेड टू फॉर्मेट। तो कोई बात नहीं, ये इशू सबको होता है। मुझे भी फर्स्ट टाइम हुआ था जब मैंने अपना पहला रिज्यूमे बनाया था। तो मैंने क्या किया था, मैंने ऑनलाइन कुछ सैम्पल रिज्यूमेस देखे थे ऑन डिफरेंट ब्लॉग्स, एंड उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपने सीनियर से भी उनके रिज्यूमे मांग सकते हैं और उनको रेफ़र कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन को मेंशन करना है। पर हाँ, एक चीज़ याद रखना, जब आप किसी का रिज्यूमे लेते हैं तो उससे एज इट इज़ सब कुछ कॉपी ना करें। आप उससे सिर्फ एक आइडिया लें और अपना जो रिज्यूमे है उसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आप अच्छे से बनाएं। सो दोस्तों, आपने अपना रिज्यूमे बना लिया है एंड सपोज करते हैं आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एक्सपीरियंस वर्किंग प्रोफेशनल, और आपका जो रिज्यूमे है वो 3 पेजेस का बना। आपकी जो अपना पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अबाउट द प्रोजेक्ट्स, ये डिटेल आपने फर्स्ट पेज में मेंशन की, एंड आपकी जो टेक्निकल स्किल्स और जो सर्टिफिकेशंस वगैरह थे ये आपने सेकेंड पेज में मेंशन किया। सो मान लेते हैं कि आपका जो रिज्यूमे है वो ATS से एक्सेप्ट हो गया एंड आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया। अब रिज्यूमे जाएगा इंटरव्यूअर के पास। अब सपोज करते हैं कि उन 500 रिज्यूमे से सिर्फ 50 सेलेक्ट होके आए इंटरव्यूअर के पास, तो इंटरव्यूअर उन रिज्यूमेस को गो थ्रू करेगा फॉर शेड्यूलिंग द इंटरव्यू। अब वो बेसिकली वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ढूंढेगा, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, और आपने सारी टेक्निकल स्किल्स सेकेंड पेज में मेंशन की है, तो वो डेफिनेटली वो उनको नहीं देख पाएगा, एंड इससे क्या होगा, आपके चांसेस जो है इंटरव्यू कंडक्ट होने के कम हो जाएंगे। सो जो मेन टिप है यहाँ पे वो है कि आपको जितनी आपकी की इन्फॉर्मेशन या फिर आपकी जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं उनको आप रिज्यूमे के टॉप 3rd पोर्शन में रखें, सो दैट वो फर्स्ट गो में ही इंटरव्यू के नज़र में आ जाए और आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें अपने रिज्यूमे को कंसाइज रखना चाहिए एंड कोशिश करना चाहिए कि हमारा रिज्यूमे सिर्फ 1 पेज का बने। मैं उन लोगों से एग्री नहीं करता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए और वो जो रेस्टोरेंट है वो 1000 डिशेज सर्व करता है, और आपको कैसा लगेगा अगर वो रेस्टोरेंट अपनी 1000 डिशेज को 1 पेज के मेन्यू कार्ड पे मेंशन कर दे? पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही जो आपका रिज्यूमे है वो आपका मेन्यू कार्ड है जिसको आप सेल करना चाहते हो। I mean, अपनी स्किल्स, अपने रिज्यूमे में मेंशन स्किल्स को दिखाकर आप जॉब लेना चाहते हो। अब जिस बंदे का एक्सपीरियंस 5 इयर्स का है वो अपना रिज्यूमे 1 पेज का कैसे बना सकता है? अपनी सारी स्किल्स को कैसे मेंशन कर सकता है? सो आप अब 2 से 3 पेजेस का रिज्यूमे बना सकते हैं एंड उसमें अपनी स्किल्स प्रॉपरली मेंशन कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए आपका जो रिज्यूमे है वो 1 to 2 पेजेस का हो सकता है। आप जो भी रिज्यूमे बनाते हो वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो आइए देखते हैं मेरा रिज्यूमे कैसा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरा रिज्यूमे। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करते हैं अपना फुल नेम। बेसिकली ये बोल्ड में होना चाहिए सो दैट आप किसी को प्रॉपर्ली दिख जाए। उसके बाद हम ईमेल आईडी मेंशन करते हैं, देन अपना कॉन्टैक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको जो HR रिक्रूटर कॉन्टैक्ट करते हैं। एंड देन हम अपना करियर ऑब्जेक्टिव मेंशन करेंगे, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं इन लॉन्ग टर्म उस चीज़ को मेंशन करते हैं, जैसे कि मैंने अपने केस में मेंशन किया है। देन इसके बाद हम मेंशन करते हैं करियर हाइलाइट्स कि हमारे अभी तक के अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, तो मैंने उनको इस तरह से मेंशन किया हुआ है। देन उसके बाद मैं अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालता हूँ, जो भी मेरा बीटेक और 10+2 एंड 10th का जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो मैं मेंशन कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ डालता हूँ। ये बेसिकली जो भी जैसे सिर्फ उससे रिलेटेड होता है, जैसे मेरा जो टेक्नोलॉजी है वो AD है, सो ये सिर्फ AD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी या किसी प्रोसेस या टूल्स के रिगार्डिंग। देन मैं मेंशन करता हूँ अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कि मैंने किस कंपनी में किस डेजिग्नेशन पे किस टाइम से काम कर रहा हूँ, लोकेशन क्या है, और उसमें एक और चीज़ मेंशन करता हूँ कि नोटिस पीरियड क्या है एग्जिस्टिंग कंपनी में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने पहले अपनी कंपनी का नाम डाला है, फिर डेजिग्नेशन डाला है, ड्यूरेशन डाला है, देन लोकेशन, और जो सबसे लेटेस्ट मेरी थी उसमें मैंने नोटिस पीरियड भी डाला है।
उस टाइम पे मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था, तो मैंने मेंशन किया हुआ है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपकी स्किल्स। तो इसके लिए मैंने एक अलग से कॉलम बनाया है एंड मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मेरा एक्टिव डायरेक्टरी है तो उसमें कई सारी सब स्किल्स होती हैं, हर टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है। तो मैं उन सब स्किल्स को उठाता हूँ और उन पे मैं जो भी काम एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में कर रहा हूँ उसको मेंशन करता हूँ, या फिर कभी पास्ट कंपनी में किया है उसको मेंशन करता हूँ। सो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है एडी यूजर्स एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैंने जो भी सारे काम करता हूँ मैंने इन डिटेल्स मेंशन किया है। देन आई हैव टेकन अनदर सब स्किल लाइक मैनेजिंग डोमेन कंट्रोलर एंड एडी रेप्लिकेशन एंड आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग। सो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। देन आप ऐसे अपनी सारी सब स्किल्स मेंशन कर सकते हैं। देन मैंने टूल्स यूज़ लिखा हुआ है, मैंने मेंशन किया कि मैंने कौन कौन से टूल यूज़ किए हैं। लाइक मैंने सर्विस नाउ यूज़ किया है, देन साइबर आर्क यूज़ किया है। सो मैंने मेंशन किया है। एट दी एंड फिर मेरा आता है पर्सनल डिटेल्स। उसमें मैं अपने जो भी मदर फादर का नेम एंड जेंडर, नेशनैलिटी एंड एवरीथिंग आई मेंशन एंड डिक्लेरेशन एंड दैट्स इट। मेरा इतना ही सिंपल सा रिज्यूमे है। अब आपने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक रिज्यूमे प्रिपेयर कर लिया। आपने उसमें जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, सर्टिफिकेशन, टेक्निकल स्किल्स, प्रेजेंट एंड प्रीवियस कंपनी के अचीवमेंट्स सब कुछ मेंशन कर दिया, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। बट मेरा सजेशन यहाँ पे यह है कि आप किसी जॉब पे अप्लाई करने से पहले अपने रिज्यूमे को की एक बार प्रूफ रीडिंग कर लें, क्योंकि हम कितना भी कर लें देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ मिस्टेक। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। ये आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके मैनेजर ने आपसे कुछ डाटा मांगा, आपने वो प्रॉपर एक एक्सेल शीट में प्रिपेयर किया, आपने एक अच्छी सी मेल फ्रेम की और मेल सेंड कर दी, पर एंड में क्या देखते हैं कि आप अटैचमेंट लगाना तो भूल गए। सो ये हम सबके साथ होता है। सो इट्स बेटर कि जो भी हमने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया है उसको प्रूफ रीडिंग कर लें बिफोर अप्लाइंग टू एनी जॉब। दोस्तों आई होप जो भी टिप्स, डूज एंड डोंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए रिगार्डिंग रिज्यूम प्रिपरेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग रिज्यूम प्रिपरेशन तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं 100% उसका रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।